ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, ब्रह्मांड के राजा सूर्य, सूर्य पर राहु की दृष्टि है। सूर्य देव सिंह राशि में गोचर करेंगे, अर्थात अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। 1 वर्ष के बाद ये अपनी राशि में आ रहे हैं और जैसे ही अपनी राशि में आएंगे, केतु वहां स्वागत कर रहा होगा। हम मानकर चलिए कि आप जो है, आप अपने घर वर्षों बाद पहुंच रहे हैं और वहां पर शत्रु है, वो आपका इंतजार करके बैठा है, तो स्वाभाविक रूप से आप असमंजस में पड़ेंगे। अब इतना ही नहीं, अपने घर में पहुँचे ही है कि राहु भी देख रहा है कि भाई मैं भी आपको देख रहा हूँ, जो कि किसका ग्रह है ये? ये माया का ग्रह है, प्रपंच का ग्रह है, छल का ग्रह है, मरीचिके का ग्रह है। ये भ्रम का, संदेह का ग्रह है, दुविधा का ग्रह है। ये अविश्वास, उद्दंडता का ग्रह है। जब उद्दंडता का, अविश्वास का ग्रह ऐसे राशि पर और ऐसे ग्रह पर पड़ेगा जो कि विश्वास का है, जो उजाले का है, जो प्रकाश का है, जो ज्ञान का प्रकाश है, जो आपका देदीप्यमान, आपके पर्सनालिटी का प्रकाश है। आपके पास जो आइडियाज आते हैं, आपके पास जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, बड़े लोगों के जो समर्थन मिल रहा होगा या नहीं मिल रहा होगा, वो सब कुछ निर्भर करता है सूर्य पर। आप कितने जल्दी प्रगति कर रहे हैं कार्य क्षेत्र में, वो निर्भर करता है सूर्य पर। पितृ सुख है या नहीं है, बॉस का सुख है या नहीं है, शासन से, प्रशासन से संबंधित कार्य बनते हैं या बिगड़ते हैं, आप कितना ज़्यादा जो है ना हतोत्साहित होते हैं या कितना ज़्यादा आप मजबूत खुद को महसूस करते हैं, ये सब कुछ निर्भर करता है सूर्य पर। और ये जो सूर्य है, वो आपके सप्तम भाव में जाएँगे कुंभ राशि के हिसाब से। बहुत कुछ होगा और ये हो रहा है 13 अगस्त से, माफ़ कीजिए 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के बीच में। 1 महीने का टाइम है। इन्हीं 1 महीनों में आपको पार पाना है। अनेकों प्रकार की समस्याएँ आई हैं, संभवतः थोड़ी बहुत आएँगी, लेकिन ये मैं गारंटी दे सकता हूँ क्योंकि अपने ही घर में बैठा है और वो राजा है और इसी के द्वारा ही तो छाया बनता है। ये निकाल कर फेंकेगा सूर्य को, ग्रहण इत्यादि को खत्म करेगा ये। अपने घर में बैठा हो सूर्य, राजा अपने सत्ता पर बैठा हो, सिंहासन पर बैठा हो, कोई कुछ भी कर ले, कुछ कुछ नहीं कर सकता। ग्रह क्योंकि अनेकों या राजकुमार का सहयोग मिल रहा है। यहाँ पर मंत्री का भी सहयोग मिलेगा। राजा को मंत्री का सहयोग, राजकुमार का सहयोग, दोनों का सहयोग मिल रहा है। आपको ये कितना ही उपद्रवी आ जाए, जादू, टोना, तंत्र, भूत, प्रेत, पिशाच इत्यादियों को देखने वाला ग्रह राहु, केतु, ये कितना ही इस पर आक्रमण करने की कोशिश करें, ये निकल करके आगे जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, आप पर समस्याएं आएंगी, समस्या आने के बावजूद आप जो है शिखर पर पहुंचने वाले हैं इन 1 महीनों में ही। 1 महीना आपके लिए बहुत मायने रखता है आगे आने वाले 1 वर्ष के लिए। ये 1 महीना आपका, ये वर्ष कैसा निकलने वाला है, कैसा बीतने वाला है, जब आप 31 दिसंबर 2025 को खड़े होंगे, जब सिंहावलोकन करेंगे, तो आप पाएँगे इस 1 महीने को ठीक कर लीजिए, आप तब पाएँगे कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया है जीवन में। इन 1 वर्षों में, खासकर सितंबर से अगस्त मिड से लेकर के सितंबर के बीच में एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म तैयार हो गया, जिसको सीढ़ियाँ चढ़ कर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ सफलता की ओर। आप ऐसा महसूस करेंगे। चाहे नौकरी हो, चाहे बिज़नेस हो, चाहे पर्सनल लाइफ़, हाँ, पर्सनल लाइफ़ में खराब है। 1 महीना आप लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, पर्सनल लाइफ़ खराब है। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई अगर समस्याएँ आ रही हो, तो समस्याओं से निपटने की कोशिश करनी होगी, अन्यथा यह नुकसानदायक है। राहु की भी दृष्टि है, सूर्य अपने घर में भले ही बैठेंगे, ऐसा भी इसका मतलब ये भी नहीं कि बिखर जाएगा घर, घर नहीं बिखरेगा, घर नहीं टूटेगा, लेकिन मतभेद तो होंगे। पार्टनर के साथ पार्टनरशिप नहीं टूटने वाला, लेकिन मतभेद तो होंगे। क्लाइंट के साथ बात बहुत शीघ्रता से नहीं बनेगी, लेकिन बात बिगड़ेगी भी नहीं। वैसे राहु सूर्य की दृष्टि जब भी होता है, टूटता है, चाहे हड्डियां टूटे, चाहे दिल टूटे, चाहे रिश्ते टूटे, लेकिन यहाँ अपने घर में है।
एक ही कारण है मैं बोल रहा हूं, वरना राहु सूर्य का संबंध हो, चाहे दृष्टि संबंध हो, चाहे युद्धि संबंध हो राहु सूर्य का या सूर्य केतु का, तो टूटता है, जोर से टूटता है। बुद्धि से काम लेना होगा और क्या कुछ करना होगा, इस पर चर्चा करूं उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूंगा। यहां तक पहुंचे हैं, मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव के भक्त होने के नाते आपसे भी कहता हूं, गर्व से महादेव के भक्त बनिए। भोलेनाथ से बढ़कर कोई नहीं। और शुरुआत कमेंट बॉक्स से कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या लिख दीजिए, 11 बार 21 बार जो श्रद्धा बने लिख दीजिए। तो बात मैं कर रहा था इसकी, बिजनेस में शिखर पर है बाधाओं के साथ। हर एक क्षेत्र में आपको अच्छा होगा बाधाओं के साथ। उपाय मैं पहले बताता हूं। अन्य क्षेत्रों में षडाष्टक योग बन रहा है सूर्य और राहु के, सूर्य और शनि के बीच में। उस षडाष्टक योग क्या कहता है इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले उपाय सुन लीजिए। उपाय ये है कि आप संभव हो सके संडे के दिन लाल फूल लेकर के मंदिर जाइए। सूर्य मंदिर हो तो आसपास बहुत अच्छा, या कोई भी मंदिर जाइए संडे, आइतवार, रविवार जो भी कहें उसको, वहां जाइए, रक्त पुष्प अर्पित कीजिए सूर्य के लिए। प्रातः जल्दी उठिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, स्नान करने के बाद देना है, शुद्ध पवित्र होकर के देना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। और राहु की शांति के लिए आप आटे में चीनी डाल करके शनिवार के दिन आप चींटियों को खिलाइए। आटे की लोई बनाइए और मछलियों को डालिए। शनिवार के दिन करना है ये शुभ होगा, अच्छा होगा। चलिए फिर से वापस, शनि का संबंध, शनि देखिए यहां पर बैठे हैं, शनि और सूर्य वैसे ही एक दूसरे से बड़े दूर हैं। शनि को मंद ग्रह कहा गया है। मंद, मंद का अर्थात होता है सुस्त। अस्वस्थ क्यों कहा गया? क्योंकि सूर्य से इतना दूर है। वहां ठिठुरन है, वहां सिकुड़न है, वहां सीलन है, वहां ठंडा है, अंधेरा है, निराशा, उदासी है। सूर्य में ये सब कुछ नहीं है। सूर्य में ओज है, दिव्य है, भव्य है। शनि उससे उतना ही दूर है और ये और ज्यादा दूर हो गया। शनि को कमजोर होने भी मत दीजिए। शनि ज्यादा कमजोर होंगे तो आपके लग्नेश हैं, आपके राशि के स्वामी हैं, आपके द्वादशेश हैं, विदेश में रहते हो या फिर स्वदेश में रहते हो, एमएनसी में काम करते हो या फिर डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हो, शनि कमजोर होने का मतलब ये है कि आपका काम में अनेक प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं। इसलिए सूर्य से अष्टम में षडाष्टक योग बन गया है। आप पिता पुत्र के बीच में, स्टाफ और बॉस के बीच में लड़ाइयां हो सकती हैं। शासन से टकरा सकते हैं, प्रशासन से टकरा सकते हैं, नुकसान हो सकता है। खूब मेहनत करनी है, अपने से निचले तबके के लोगों का सम्मान करना है, उनका अपमान नहीं करना है। बाकी आपकी कुंडली ही आपका सब कुछ है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, आप देश से हो या विदेश से हो, महिला हो या पुरुष हो, ये जो नीचे नंबर है उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।